चंद दिन पहले एक नाम नेहाद मौलवी ने देवबंद का, वो पीछे नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, मोहम्मद खान शीरानी, उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के इसराइल को तस्लीम करने का दावा किया है। उस पर इसराइल के अंदर जश्न मनाया गया है। रब्वा टाइम कादियानियों ने उसको एप्रिशिएट किया है कि देखो पहले तो दूसरे दावा करते थे, अब ये इनका मौलवी है, चेयरमैन रहा है नजरियाती काउंसिल का, और वो ये कह रहा है और कुरान पढ़ रहा है और सात उलमा को दावत दे रहा है, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम, कि ये तर्जमा करके कि रब ने ये फलस्तीन वाली जमीन तो यहूद को अलाट की हुई है, अलाट की हुई है, ये उसने लफ्ज बोल के तो कहा कि तकलीफ क्या है, जो रब ने अलाट की हुई थी उनको तो वो उन्होंने ली है, तो वो तो नाजायज कब्जा है ही नहीं, उसे मान लेना चाहिए। ये उलमाए देवबंद जमीयत उलमाए इस्लाम का मोहम्मद खान शीरानी, यानी ये बात तो कोई आम छोटी सी मस्जिद का मौलवी भी करे, मौलवी तो क्या आम कोई लिबरल एंकर भी करे, हमसे हजम नहीं होती। और इतना बड़ा लीडर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस पर इसराइल तक तबसरे हो रहे हैं इंग्लिश में कि देखो ये अनपढ़ मुल्ला जो है वो तो कहते हैं इसराइल तस्लीम ना करो, और ये पढ़ा हुआ है इसने तो आयत से साबित कर दिया है कि इसराइल को माज़अल्लाह तस्लीम किया जाए। और उधर अरब हुक्मरान हैं, वो पहले ही लेटे हुए हैं, और बल्कि खुद मान ही नहीं गए, हमारे मुल्क को भी मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी इसराइल को मानो। अब ये सारी चेन, और फिर इसको मजहब का रंग दिया जा रहा है, कुरान के जरिए कतबल्लाहु लकुम से इस्तिदलाल किया जा रहा है। आपको याद है कि हमने जब तहरीक सिरात मुस्तकीम, इदारा सिरात मुस्तकीम बनाया था, उसके मंशूर में ये बताया था कि जब भी कोई बीमारी आएगी तो उसी वक्त हम उस पर स्प्रे करके जरासीम उसके खत्म करेंगे। वह गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब वाला मसला जो था, किसी की ऊंची सांस उस वक्त सुनाई नहीं देती थी जब हम लाहौर से कारवां लेकर गाजी के घर तक गए थे। किसी को जुमे पर बोलने के लिए अभी लफ्ज नहीं आ रहे थे कि गाजी के बारे में गाजी बोलना जायज है या नाजायज है, इसे दहशतगर्द और कातिल कहें या इस्लाम का हीरो कहें। बड़े बड़े मुफ्तियों ने फोन ही बंद किए हुए थे। ये खुदा का खास फजल है कि बंदा नाचीज ने उसी वक्त 9 जनवरी को 4 का ये वाकया था, तो आप में से बहुत से लोग शामिल होंगे, ईवान इकबाल के अंदर मुफक्किरीन, जजेस, वकला, शुयूखुल हदीस के सामने तकरीबन 4.5 घंटे दलाइल देकर ये साबित किया था कि ये दहशतगर्द नहीं, उम्मत की आंखों का तारा है। आज इस मौका पर हमारे जीते हुए कुरान के मानी बदलकर, कुफर का रास्ता दिखाकर इसराइल को तस्लीम करने की तकरीरें की जाएं, तो हमारे जीने का फिर फायदा क्या है। इंशाअल्लाह 3 जनवरी का जो सेमिनार है उसमें इस आयत का जो सही मतलब है उस पर बंदा नाचीज पूरा मकाला पेश करेगा। खुद इस आयत से पहले, इसके बाद, खुद इसके अल्फाज के लिहाज से जो 14 सदियों में सहाबा से लेकर आज तक उम्मत में जो माना पढ़ा लिखा जाता रहा, जो कुरान की मंशा है, जो सहाबा को सरकार ने पढ़ाया है, वो साबित करके बताऊंगा कि ये शीरानी ये यहूद की बोली बोल रहा है, ये कुरान में ये मतलब है ही नहीं जो वो निकालना चाहता है। और अब लाइव मैं उसको और उसके समेत कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का जो हामी हो वो मुनाजरा करना चाहे तो बंदा नाचीज पूरी दुनिया के इसराइल के हामियों के साथ हर वक्त लाइव मुनाजरा करने के लिए तैयार है।